Assalamu alaikum. Today we are going to study L'Hopital's rule in determinant forms. In the previous lecture, we have studied about the explicit and implicit functions, implicit differentiation, derivatives of logarithmic functions, exponential functions, and inverse trigonometric functions. In today's topic, we will discuss about some different types of indeterminate forms and use of L'Hopital's rule when we get indeterminate forms. L'Hopital's rule is basically used to find the limits of the functions which has indeterminate forms. After this lecture, you will learn about different types of indeterminate forms. Some students have confusion about indeterminate forms that they consider the same, they consider infinity as indeterminate forms, which is wrong. So in this topic, we will discuss in detail about the indeterminate forms and to find the limits of these types of functions which has indeterminate forms using L'Hopital's rule. Types of indeterminate forms. First is 0 by 0 form. Second is infinity by infinity form. Third is 0 dot infinity form, and fourth is infinity minus infinity form, and fifth is 0 raised to the power 0, infinity raised to the power 0, and 1 raised to the power infinity. These are some different types of indeterminate forms. We will study in detail about these indeterminate forms. First is indeterminate form of type 0 by 0. हमारे पास 0 by 0 फॉर्म कब आती है कि अगर आपके पास कोशेंट में आपके पास फंक्शन आ जाए दैट इज f of x डिवाइड बाय g of x एंड उसमें जब आप लिमिट अप्लाई करें f पे इंडिविजुअली तो वो भी 0 को अप्रोच करें और g पे इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई करें तो वो भी 0 को अप्रोच करें, तो हमारे पास ये 0 by 0 फॉर्म बन जाती है. 0 by 0 फॉर्म कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होती. दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. ठीक है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ 0 by 0. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है. इसमें अगर आप देखें आपके पास न्यूमरेटर में फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन गिवन है x माइनस 1. ठीक है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है. ठीक है, आप जब इसमें न्यूमरेटर में 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी 0 आ जाता है. सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म. ठीक है, इसका लिमिट 2 के इक्वल आती है. ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास इसकी लिमिट्स फाइंड की जाती हैं. उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है. इसमें भी देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, साइन x ऑफ 0 इज 0 एंड x में 0 पुट करें तो 0 आता है. 0 by 0 फॉर्म बनती है. ठीक है, तो आगे इसके लिमिट्स को हम बाद में पढ़ेंगे. जस्ट अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 0 by 0 फॉर्म क्या होती है. इसी तरह ये भी 0 by 0 फॉर्म है. इसमें जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस कॉज ऑफ 0 आपके पास 0 देता है. 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म. हाउ टू यूज L'Hopital's रूल फॉर 0 by 0 फॉर्म. अगर आपके पास 0 by 0 फॉर्म आ जाती है तो उसकी आप लिमिट किस तरह से फाइंड करेंगे. उसमें हम लोग ये करेंगे कि आपके पास अगर 0 by 0 फॉर्म बन जाती है तो आप न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, इनका डेरिवेटिव लेने के बाद आप इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो अगर तो आपके पास आंसर में
कोई डिफाइंड नंबर आ जाता है या अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी भी आ जाता है तो हाँ वो लिमिट फाइंड हो जाती है। लेकिन अगर फिर से कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है तो हम फिर से ये रूल अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं। चेक that limit of f of x divided by g of x is an indeterminate form of type 0 by 0। सबसे पहले हमने देखना है कि वो 0 by 0 फॉर्म बन रही है या नहीं। डिफ्रेंशिएट f एंड g सेपरेटली। हमने यहाँ पे कोशेंट रूल यूज नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोशेंट रूल यूज कर देते हैं। आपने f और g को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करने के बाद स्टेप 3 में आपने फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो आपके पास लिमिट फाइनाइट भी आ सकती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। इस एग्जांपल में देखें आपको ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है एज एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो हम लॉपिटल्स रूल यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखें जब आप इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 4 आ जाता है, 4 माइनस 4 ये आपके पास 0 बनता है। और यहाँ पे भी जब आप 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो ये आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है। हम इस पे लॉपिटल्स रूल यूज करेंगे। हम न्यूमरेटर का सेपरेटली हमने डेरिवेटिव लिया और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज नहीं करना। ठीक है, हमने सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x आ गया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें x अप्रोचेस टू 2, तो ये आपके पास इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने लिमिट्स पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसको हम लॉपिटल्स रूल को यूज़ किए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह से सॉल्व किया था, ज़रूरी नहीं है लॉपिटल्स रूल एक ही हमारे पास आखिरी मेथड रह जाता है। इसको आप इस यूज़ करना ईजी है तो प्रेफर किया करें कि लॉपिटल्स रूल यूज़ किया करें जहाँ पे आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बन जाती हैं। इसी क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह सॉल्व किया था। x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 के लिए हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया था। दिस इज x माइनस 2 एंड x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई की तो ये आपके पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो आपके पास लिमिट आ जाती है 4। Second example, in each part confirm that the limit is an indeterminate form of type 0 by 0 and evaluate it using L'Hopital's rule। ठीक है, यहाँ पे हमने L'Hopital's rule यूज करना है to find the limits। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने लिमिट फाइंड करनी है फॉर दिस गिवन फंक्शन। तो इधर आपने जब इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई की, 0 आपने इसमें पुट किया, ये आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा क्योंकि साइन 0 इज 0 और x में 0 पुट किया तो 0, ये आपके पास बन जाता है 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अब हमने लॉपिटल्स रूल यूज़ करना है तो हमने सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया तो साइन 2x का डेरिवेटिव आपके पास cos 2x मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इनर फंक्शन 2x है, इसका डेरिवेटिव 2 होगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ जाता है एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब हम इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास cos ऑफ 0 इज 1, तो ये हमारे पास 2 इसकी लिमिट आ जाती है। नेक्स्ट इज 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा
इसमें आपने पाई बाय 2 पुट किया तो साइन पाई बाय 2 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0 एंड कॉज ऑफ पाई बाय 2 इज 0। ये आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस कॉज एक्स एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। इसमें हम पाई बाय 2 पुट करेंगे तो हमारे पास cos of pi by 2 is 0 and sin of pi by 2 is 1। तो ये आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा लिमिट ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ठीक हो गया। इन सी पार्ट वी हैव दिस फंक्शन, इसका हमने लिमिट फाइंड करनी है एज x अप्रोचेस टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। हम यहाँ पे e की पावर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। ठीक है, अब हमने LHopital's रूल यूज़ करना है। हमने सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास e पावर x आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास 3x² आ गया। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास e पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0, ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके पास आंसर आ जाता है। पॉजिटिव इन्फिनिटी इसलिए कि ये अपवर्ड आपके पास इंक्रीज करता जाता है फंक्शन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखें इन्फिनिटी और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये डिफरेंस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से आपको बताइए सिर्फ वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटी आपका मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करता जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी है तो डिक्रीज करता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाएं। यहाँ पे हम जब 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो टेंजेंट 0 0 होता है और x² में 0 पुट करें तो 0 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। इसमें हमने LHopital's रूल अप्लाई किया। सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। टेंजेंट x आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है सीकेंट स्क्वायर x, x² का डेरिवेटिव 2x। अब हम इसमें 0 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट ऑफ 0 इज 1 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। और यहाँ पे हम लोगों ने 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो लेफ्ट साइड से अगर आप ग्राफ देखें तो लेफ्ट साइड से हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, ई पार्ट में आपको ये फंक्शन गिवन है एज x अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास बन जाता है 1 माइनस 1 विच इज़ 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। ठीक है, इस पे हमने LHopital's रूल अप्लाई किया। डेरिवेटिव ले लिया सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x। अब हम इसमें 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन 0 इज़ 0 और यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0। ये आपके पास फिर से 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो हम फिर से इस पे LHopital's रूल अप्लाई करेंगे। हमने सेपरेटली इस पे डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे ये आपके पास 0 के ऊपर माइनस नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेकनली यहाँ पे टाइप हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया तो ये आपके पास cos x न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया और 2x का डेरिवेटिव 2। अब हम इसमें 0 पे लिमिट लेंगे तो आपके पास cos ऑफ 0 इज़ 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 1 बाय 2 इसकी लिमिट आ जाती है एज x अप्रोचेस टू 0। अभी हमने लास्ट जितनी भी एग्जांपल्स की हैं वो हमने 0 बाय 0 फॉर्म के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिस्कस किया है। अब हम आ जाते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास कब आती है? जब आपके पास कोशेंट फंक्शन है
ठीक है। और आपके पास एफ ऑफ एक्स पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, और जी ऑफ एक्स पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि नेगेटिव इन्फिनिटी आता है या पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी आए या पॉजिटिव इन्फिनिटी आए, आपके पास अगर इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे हम लॉपिटल्स रूल किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका मेथड सेम वही है जो हमने 0 बाय 0 फॉर्म के लिए लिया था, ठीक है। अगर आप एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी आ जाता है, जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी आ जाता है, तो हमने लॉपिटल्स रूल किस तरह से यूज़ करना है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है और फिर हमने इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से फाइनाइट लिमिट भी आ सकती है, इनफाइनाइट लिमिट भी आ सकती है। In each part, confirm that limit is an indeterminate form of type infinity by infinity and apply L'Hopital's rule। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिमिट्स फाइंड करनी है और यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की हमारे पास लिमिट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ए पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारे पास ये फंक्शन है, इस पे जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये हमारे पास इस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर को 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा। अब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये 1 डिवाइडेड बाय ई पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लिमिट आ जाती है 0। नेक्स्ट बी पार्ट में आप देखें, यहाँ पे जब आप 0 पे लिमिट लेते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 0 इज इन्फिनिटी एंड कोसिकेंट ऑफ 0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, लॉपिटल्स रूल यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग इज 1 बाय एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब हम इसमें फिर से लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी, और यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉज ऑफ कोसिकेंट ऑफ 0 इज इन्फिनिटी एंड कॉट ऑफ 0 आपके पास क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास कॉट कॉज बाय साइन होता है तो साइन पे 0 हो जाता है। बेसिकली ये इस तरह से होगा, कॉट फंक्शन आपके पास कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन है, तो इस पे जब आप पुट करेंगे तो ये 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी आता है, तो ये इसका डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड टेंजेंट। आपके पास कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो इसको जब हम 1 बाय टेंजेंट लिखेंगे तो टेंजेंट आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये जब 1 बाय साइन होगा तो साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाता है। अब इसमें आप इंडिविजुअली लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पे अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, इस पे अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। अब इस पे आप लोग लिमिट अप्लाई करें तो दिस लिमिट यू आर फेमिलियर विद दिस लिमिट, एज एक्स अपोजेस टू 0 इट इज 1 एंड लिमिट एक्स अपोजेस टू 0 टेंजेंट आपके पास बेसिकली साइन ओवर कॉज होता है, ठीक है। तो इसमें आप सब लिमिट देंगे तो आपके पास साइन 0 इज 0 और कॉस 0 इज 1, तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, यहाँ पे इसकी लिमिट आपके पास आ जाती है 0, इस फंक्शन की लिमिट एज एक्स अपोजेस टू 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप 0 डॉट इन्फिनिटी। 0 डॉट इन्फिनिटी लिमिट्स हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकती हैं, ठीक है। हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस ले लें तो हर फंक्शन में आपके पास ये 0 डॉट इन्फिनिटी की लिमिट्स बन सकती हैं, ठीक है। यानी उसमें आपके पास एक फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है और दूसरे फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल इसकी देख लें। इसमें देखें, आप जब 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 0 इज इन्फिनिटी, तो ये 0 डॉट इन्फिनिटी की फॉर्म है। अच्छा, अब 0 डॉट इन्फिनिटी अगर आपके पास आ जाए तो उस पर हम लॉपिटल्स रूल किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके लिए ये एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल जो भी आपको लास्ट स्लाइड में बताइए उसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 0 डॉट इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है। तो हमने करना क्या है, जब भी आपके पास 0 डॉट इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए तो आपने उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाएं, ठीक है, तो ये फॉर्म बनती है। देखिए, आपने नेचुरल लॉग को न्यूमरेटर में ही रखा, x को आप डिनोमिनेटर में ले गए, यानी 1/x, यानी आपने फंक्शन की ओरिजिनलिटी को बिल्कुल नहीं चेंज किया। आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो सेम यही फंक्शन बनेगा, ये x नेचुरल लॉग ऑफ x ही है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, अगर आप इसकी 0/0 फॉर्म देखें तो x को इन्होंने न्यूमरेटर में रखा है, डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग ऑफ x, 1 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x हो गया। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 बनेगा और ये हमारे पास 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप 0/0 फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम वो वाली फॉर्म को प्रेफर करेंगे जहाँ पे आपके डेरिवेटिव लेना आसान है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास इसके डेरिवेटिव लेना एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। ये हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म ले ली। ठीक है, अब इस पे हम लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/x है, इसका डेरिवेटिव -1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 1 डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय -x² डिवाइड बाय 1, इसके साथ माइनस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास -x बन जाता है। ठीक है, -x बन जाता है। इस पे हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे एज x अप्रोचेस टू 0 तो आपके पास आंसर में 0 आ जाएगा। तो इस के लिए आपकी लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 इज 0। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, x अप्रोचेस टू π/4 1 माइनस टेंजेंट x सीकेंट 2x। यहाँ पे आपके पास 0 डॉट इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। यहाँ पे जब आप π/4 पे लिमिट लेते हैं तो टेंजेंट ऑफ π/4 इज 1, तो ये आपके पास 1 माइनस 1 बन जाता है। और यहाँ पे जब आप π/4 लेते हैं तो π/4 पे आप ये बेसिकली π/2 है, एंड ये इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, सीकेंट 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos 2x। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो आप उसको cos या साइन में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। अब 1/cos 2 π/4, दिस इज बेसिकली π/2। तो cos ऑफ π/2 इज 0 एंड 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सीकेंट ऑफ π/4 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है 0 डॉट इन्फिनिटी फॉर्म। 0 डॉट इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट x को हमने न्यूमरेटर में रखा है और इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए 1 डिवाइड बाय सीकेंट। डिनोमिनेटर में जब आप जाएंगे तो आपके जो दूसरा प्रोडक्ट में फंक्शन आ रहा है इसको 1 डिवाइडेड बाय दैट फंक्शन करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सीकेंट 2x का रेसिप्रोकल है तो 1/इन्फिनिटी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब हम इस पे लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इसको सिंपल लिख दिया 1 माइनस टेंजेंट x और 1 डिवाइड बाय सीकेंट 2x को हम cos 2x लिख सकते हैं क्योंकि सीकेंट 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cos 2x। अब हम इस पे लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। इसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस सीकेंट स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -2 sin 2x। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x हो गया और फिर इनर फंक्शन 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/4 पे
आपके सीकेंट एक्स यानी आपके पास आ जाता है 1 डिवाइड बाय कॉज एक्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास साइन ऑफ पाई बाय 4, तो 2 4 से कैंसिल होगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 बनेगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1, तो ये -2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज -2 डिवाइड बाय -2, ये हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ टाइप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की टाइप्स हमारे पास किस तरह से होती हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का डिफरेंस है तो दोनों फंक्शन पे लिमिट आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आप जब लिमिट अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक पॉजिटिव इन्फिनिटी होना चाहिए और एक नेगेटिव इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास दो फंक्शंस का सम है तो आपके पास एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो आप इसको देखें, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन रहा है, ये आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये आपके पास है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यानी जब आप उसको सिंप्लीफाई करें तो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी होना चाहिए और एक नेगेटिव इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये जो जितनी भी फॉर्म्स हैं ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स नहीं है, ठीक है। इसमें देखें ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, दोनों के साइंस सेम है। दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोनों इन्फिनिटीज के साथ साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव। तो इस केस में ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, ये आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, दीज आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स ऑफ टाइप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इस एग्जाम्पल में आप देखें आपके पास जब आप x अप्रोचेस टू 0 लेते हैं तो 1 डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है। पॉजिटिव साइड से जब आप लेंगे तो आपके पास 0 पे इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ से भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, यहाँ से भी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। इसकी अगर आपने ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप इनके ग्राफ्स को देख लें, ठीक है। तो इनके ग्राफ्स जब आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी आपके पास क्यों है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं 1/x का बताऊं तो 1/x में जब आप 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 1/sin आपके पास क्या है, 1/sin आपके पास कोसिकेंट का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो कोसिकेंट का ग्राफ अगर आप देखें तो 1/0 जब आप इसमें पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, ये आपके पास इस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जब आप इस टाइप के, ठीक है, जब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन है, ठीक है। चलें अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। जब आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म्स आ जाती हैं उसको आपने किस तरह से LHopital's रूल यूज़ करना है। सबसे पहले आपने उसका एलसीएम लेना है, ठीक है। जब आपने एलसीएम लिया फिर आपने उस पर लिमिट अप्लाई की तो अब देखें 0 माइनस 0, ये 0 आ गया और यहाँ पे 0 0 इज 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। समटाइम्स 0/0 फॉर्म बन जाएगी, समटाइम्स ये आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी,
ठीक है। तो उसके बाद 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए जो भी आपने LHopital रूल पढ़ा है आप वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 0/0 फॉर्म बन गई है। अब हम इस पे LHopital's रूल अप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपने जब डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को तो दिस इज इसका डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव 1। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। x का डेरिवेटिव लिया 1 sin x एज इट इज़ और सेकेंड पार्ट में x एज इट इज़ एंड sin x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट। अच्छा, अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास बन जाता है 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और इधर हमने लिमिट अप्लाई की तो 0 + 0 0, तो ये फिर से हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो हम फिर से इस पे LHopital's रूल अप्लाई करेंगे। हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया दैट इज माइनस sin x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया cos x और इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो cos x माइनस x sin x, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाता है, इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 cos x बन जाएगा और इसमें हम लोग 0 पे लिमिट अब अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ 0 इज 0 और यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 करेंगे तो 0, तो ये 0/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी 0। यानी जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की आपके पास कोई फंक्शन है तो आप उसका एलसीएम लें तो वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उस पर LHopital's रूल अप्लाई कर दें। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ टाइप 0 raised to the power 0, इन्फिनिटी raised to the power 0, 1 raised to the power इन्फिनिटी। अब ये जो 3 टाइप्स हैं ये भी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो जब आपके पास इस टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं, लिमिट आ रही है आपके पास f(x) raised to the power g(x), ठीक है। तो उसमें अगर इस टाइप की आपके पास लिमिट्स आ जाती हैं कि f(x) भी 0 को अप्रोच कर रहा है, g(x) भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो वो ये वाली टाइप है। अगर f(x) इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और g(x) 0 को, तो वो ये वाली टाइप है। अगर f(x) 1 को अप्रोच कर रहा है एंड g(x) इन्फिनिटी को, तो वो आपके पास ये वाली टाइप है, ठीक है। तो इन 3 टाइप्स में से कोई भी टाइप आ जाए तो वो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो आप जब 0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है। अच्छा, अब इस टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अगर आ जाती हैं तो उसको आप किस तरह से लिमिट्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू f(x) raised to the power g(x). सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन गिवन है लिमिट फाइंड करने के लिए, उसको हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेट सपोज यहाँ पे y ले लिए, उसके बाद हम उस पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई करने के बाद राइट साइड पे हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो पावर आपके पास नेचुरल लॉग से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे तो आपका जो लिमिट है natural log of y will be an indeterminate form of 0.infinity। तो ये 0.infinity वाली indeterminate form बन जाएगी और फिर आगे आपको पता है कि 0.infinity form पे हम LHopital's रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो उस तरह से हम उस पर अप्लाई कर लेंगे और एट द एंड हम हमारा जो नेचुरल लॉग ऑफ y है उसको हम लोग वहाँ से y के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस एग्जांपल में देखें, आप जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो ये आपके पास क्या बन रहा है 1 प्लस साइन ऑफ 0 इज 0, तो ये आपके पास 1 बन जाता है और यहाँ पे 1/0 इज इन्फिनिटी, तो ये 1/इन्फिनिटी की फॉर्म आपके पास बन रही है विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हमने पहले बोथ साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी राइट साइड पे अप्लाई की, तो ये जो पावर है ये आपके पास लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये बेसिकली फंक्शन बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय x, ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप
जो लिमिट आपको गिवन है x अप्रोचेस टू 0 वो अप्लाई करें, ठीक है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो जब आप इसमें 1 + 0 है तो ये 1 बनता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज बेसिकली इक्वल टू 0, और x में 0 लिमिट लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन गई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा 0.infinity फॉर्म बने, आपके पास कोई भी पिछली जो आपने पढ़ी है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स उनमें से कोई भी फॉर्म बन जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो 0/0 फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 0/0 फॉर्म के लिए LHopital's रूल अप्लाई किया है, ठीक है। यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लेना है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जब लिया तो हमारे पास आउटसाइड फंक्शन नेचुरल लॉग है, तो उसका डेरिवेटिव 1/1 + sin x हो गया, और फिर साथ में इनर फंक्शन इज 1 + sin x, इसका डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है, ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1। यानी अब हम इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे जब 0 अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 0 इज 1, यानी यहाँ से 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 1 आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास लिमिट 1 आ जाती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इस साइड पे देखें आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ y है। अब यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट डील होगा क्योंकि आपके पास जो लिमिट है वो x पे है, यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है, तो नेचुरल लॉग ऑफ y आपके पास लिमिट से बाहर हो जाएगा, x अप्रोचेस टू 0 1, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने यहाँ से बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमने y फाइंड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ हम बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देंगे टू एलिमिनेट नेचुरल लॉग, क्योंकि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं, ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड पे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास y रह जाएगा और e की पावर 1 इज e, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारे पास y इज इक्वल टू e आ गया, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + sin x रेज़्ड टू पावर 1/x इज इक्वल टू e, ठीक हो गया। तो ये आप इस टाइप के दूसरे फॉर्म्स, अगर 0/0 पावर 0 फॉर्म आ जाती है, ठीक है, या आपके पास आ जाती है इससे पिछली जो फॉर्म्स 3 आपको बताया उनमें से कोई भी फॉर्म आ जाती है, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। आगे आपके पास ये कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ट्राई करें। LHopital's रूल से आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से डिस्कस करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।